नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। आज 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पे आज देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग युवाओं जंतर मंतर पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इनकी डिमांड मांग को लेकर कि शिक्षा मंत्री रिजाइनेशन दे, इस्तीफा दे, और नेट के पेपर लीक में जो युवाओं ने आत्महत्या की है इसको 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दे इनके माँ बाप को। और शिक्षा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो अभी भी कुर्सी पर चिपके हुए। इसकी इसके नैतिक आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन ये तानाशाही का दौर चल रहा है यार। इस जमाने में, इस शासन में इस्तीफे का जो नामो निशान था वो मिट चुका है। ये दिल्ली में बैठे शाह और शहनशाह, बादशाह सलामत, ये राजा का शासन है। इसमें विरोध प्रदर्शन करने नहीं देते हैं। आज जंतर मंतर पे जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं पे ऐसे लाठियां और गोले गोले बरसाए गए। ये सब युवा स्टूडेंट थे। और देश में शिक्षा को लेकर पेपर लीक, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा को लेकर पिछले 12 सालों से युवाओं गुस्से में थे। इनकी मांग तो जायज है। और इनके आज दिल्ली में जंतर मंतर पे 70,000 से ज्यादा युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज दिल्ली जंतर मंतर से संसद कूच कर रहे थे। इसी में पीसफुल प्रोटेस्ट थे, शांतिपूर्वक अहिंसक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस इसके ऊपर गोलीबार, लाठियां, बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई गई, आंसू गोले गोले आंसू चलवाए गए। और विविध जो ज्यादा स्टूडेंट थे इसको चोटें आई है, घायल हुए हैं। 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को चोटें घायल हुए हैं। इस तानाशाह दौर में क्या प्रोटेस्ट करना गुनाह है? इस क्या ये डेमोक्रेसी है? भारत में डेमोक्रेसी जिंदा है? अगर इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना गुनाह है, यह सरासर तानाशाह है, राजा का शासन है। ये बीजेपी की सरकार, इनसे ज्यादा तो अंग्रेजों अच्छे थे। ये अंग्रेजी की दलाली करते हैं, इनसे से सीखते हैं। ये लाठियां पिटवाने की, गुलामी की, युवा और देश की जनता को गुलाम बनाने का काम करती है।